नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पूरे प्रश्नों की बात करने वाले इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है सबसे ज़्यादा है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप भी अपना पेपर है वो हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम सभी विद्यार्थियों को उस तक पहुँचा सकें। और आप अपना पेपर जो भी भेजेंगे उस पर अपना नाम ज़रूर लिख दें और अपने ज़िले का नाम भी अवश्य लिख दें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न से। पहला नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे चर्च किसानों से कर का एक हिस्सा किस रूप में वसूल करता है। तो दोस्तों, चर्च के द्वारा जो किसानों से एक हिस्सा वसूला जाता था उसको अपन टाइड बोलते हैं। क्या? टाइड, जिसको अपन बोलते हैं एक प्रकार से धार्मिक कर। और चर्च क्या है? धार्मिक संस्था है, इसलिए धार्मिक कर में टाइड आ जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा ए वाला सही। एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की नियुक्ति की बात करते हैं तो ध्यान रखना जो सर्वोच्च पद पे रहता है वो ही नियुक्ति करता है। नियुक्ति शब्द आ जाता है तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत की बात की गई तो भारत में राष्ट्रपति आ जाएगा। अगर राजस्थान की बात होती तो फिर क्या आता भाई? राज्यपाल, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, ये आपके भविष्य में भी काम आएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूँ, क्योंकि भारत की बात कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। ओवरली बनाया मैंने, ठीक है, एक बार सही से बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा नक्शा रहता है भारत का, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये इधर से इधर, ये कश्मीर वगैरह वगैरह ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँगा, देखिए ये मेरा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। उत्तर की बात करें तो यहाँ पे हिमालय की साइड में चले गए अपन। अब हिमालय की साइड में चले गए तो आपको पता है कि हिमालय की बात करें जो हमारा राजस्थान है और हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे उत्तर की ओर आते हैं भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन, तो ये लू कहलाती है दोस्तों। अगर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, क्या भाई? पश्चिम बंगाल के बारे में बात करता आपसे, किसके बारे में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड में। पश्चिम बंगाल में जिसको अपन काल वैशाखी बोलते हैं वो पश्चिम बंगाल में होती है। व्यापारिक पवनें दोस्तों अलग होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो साथियों, भारत में मानसून का आगमन है वो मई में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कब स्टार्ट हो जाता है? मई में ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों, मानसून जो आगमन होता है वो कहाँ से होता है, कमेंट करके आप जवाब देंगे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम है वो आपको बताना है कि वह अमरकंटक से होती है, पश्चिम की ढाल से होती है, ब्रह्मपुरी, सतपुड़ा। तो ये आपको सही आंसर करना है। यहाँ पे देखिए, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो साथियों, रूस की जो क्रांति हुई थी उस समय रूस का शासक कौन था? निकोलस प्रथम था, लेनिन था, निकोलस द्वितीय था, या ट्रोट्स्की था। दोस्तों, जो प्रश्न आपको यहाँ पे आते हैं वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रश्न आपके अलग अलग मेथड में पूछे जाते हैं। कहीं पे लास्ट वीडियो मैंने बात करी थी कि जैसे कि ये प्रश्न है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है, ये आपको खालिस्तान में पूछा जा सकता है, या आपको वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए अगला है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, खाल से चमड़ा बनाने में किस चीज़ का उपयोग है वो किया जाता है? तेंदू की पत्ती का, गोंद का, शहद का, या टेनिन का। यहाँ पे देखिए अगला है, नगरीय क्षेत्र में अधिकतम बेरोजगारी का प्रकार पाया जाता है। यहाँ पे नगर की बात की गई है, शहर की बात की गई है। देखिए, मौसमी बेरोजगारी है वो गाँवों में मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, तो नगरों में मोस्टमम क्या होता है? शिक्षित लोग होते हैं, तो शिक्षित बेरोजगारी होती है, उनको कार्य नहीं मिल पाता ऑफिसों में या कहीं पे भी कंपनियों वगैरह में, ठीक है। भारत में निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों, भारत में अगर निर्धनता की अगर यहाँ पर हम बात करें तो बेरोजगारी बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है ये भी बिल्कुल ठीक है, कृषकों की ऋणग्रस्ता यानी कि जो किसान है वो ऋण यानी कि किसान जो है वो कर्ज में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार से निर्धनता का कारण है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं साथियों बीच में रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी पेपर आपको चाहिए उन सभी की PDF जो फाइलें हैं, ठीक है, वो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐप का नाम एजुकेशन लाइन है, जो चैनल का नाम है यूट्यूब का वही ऐप का नाम है,
वही जो लोग है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड कर लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। पालमपुर के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो भाई पालमपुर के जो लोग थे वो कृषि कार्य करते थे मुख्य रूप से, ठीक है। साथ में पशुपालन भी करते थे, लेकिन कृषि हम यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। निम्न में से किसे मानव पूंजी माना जाता है? तो दोस्तों मानव पूंजी, देखिए मानव की पूंजी की अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से किसे मानव पूंजी माना जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो अध्यापक के रूप में बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर को बनाने वाला भी एक अध्यापक ही होता है। वही ज्ञान देता है, वही पढ़ाता है, वही इसको सिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष करना है। जैसे कि अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव आ गए हैं और अलग अलग जो आपके स्टेट है, ज़िलों में भी अगर बात करें तो राजस्थान में भी 2 चरणों में हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगली है कि झील में भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये सभी आप जानते हैं कौन सी झील है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल राष्ट्र था। तो दोस्तों प्रथम युद्ध आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। और मित्र राष्ट्र जैसे कि जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, इनके बारे में आपको नाम लिखना होगा। इटली। रूस के जार ने देश देश को राजगद्दी छोड़ दी थी। तो कब छोड़ी थी भाई? इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेंडिंग्स ने भारतीय वन सेवा की स्थापना कब करी थी? पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च देश वृद्धि की निर्धनता कम करने में सफल रहे हैं। स्वास्थ्य एवं पर्यटन किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें देखिए फ्रांस के राष्ट्रीय गान का नाम पूछा गया है। दोस्तों हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाए और ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर सेम आए, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बस एक पेपर को रट लेते हैं और उसमें से नहीं आता है तो फिर वो घबरा जाते हैं कि यार सर ने बताया था आया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये पेपर जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। जो रियल पेपर होते हैं वो अलग बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अलग बता देता हूँ। फ्रांस के राष्ट्रीय गान हिटलर का पूरा नाम हो गया। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? कार्ल मार्क्स कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम रूसी क्रांति का झंडा कहाँ फहराया गया था? भारत में गोमंतक हेतु को किन नामों से पुकारा जाता है? भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि आप जानते हैं डॉक्टर कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। अभी उनकी जयंती भी आ रही है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए अगला है संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का क्या है? न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था है या फिर कानून व्यवस्था बोल सकते हैं, या फिर एक प्रकार से देश को चलाने के लिए क्या सही क्या गलत की व्यवस्था है। देखिए भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले 2 राज्यों के नाम लिखना होगा। मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है? फिर आते हैं आपके सेक्शन बी में लघुतात्मक प्रश्न। यहाँ पे ये प्रश्न आपको देख लेने हैं। लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक हो गया, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, नाथसी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं हो गई, नदियों के आर्थिक महत्व को आपको बताना है। रेडिकल किस तरह की सरकार में के पक्ष में थे? रंगभेद नीति वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताया गांधी जी ने भी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे भी इसका विरोध किया था और आंदोलन भी किया था उन्होंने, ठीक है। संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? तो संविधान में संशोधन जो किए जाते हैं उनके बारे में बताना होगा। जैसे कि मोस्टली आप बता सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन था, जिनमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जोड़ी गई थी। 42वें में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष सब जोड़े गए थे, समाजवादी वगैरह वगैरह, ठीक है। और 44वें में भी आपको पता होगा। अब देखिए भारत में निर्धनता दूर करने के लिए कोई 2 सुझाव लिखने होंगे। इसके बाद देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? तो आप जानते हैं ये तो सब कृषि कार्य में लगी हुई है भाई, ठीक है, आज भी। शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो साथियों शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है, तो शिक्षित बेरोजगारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या कर रखा है, बीए कर रखा है, ठीक है। और हमें कार्य का, हम कहीं पे गए नौकरी के लिए और वहाँ पे अप्लाई किया तो हमें कार्य क्या मिल रहा है? वहाँ पे झाड़ू लगाने का। तो ये हमारी शिक्षा के अकॉर्डिंग वहाँ पे कार्य नहीं मिल रहा है और ये इसलिए हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको ही हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, ये आपको देख लेना है। जर्मनी के आर्थिक संकट के प्रमुख कारण क्या थे? भारत तथा उसके पड़ोसी देशों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। लोकतंत्र के समर्थन में 3 तर्क देने हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र के बारे में आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो वर्तमान में अगर सरकार की राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो लोकतंत्र खतरे में है वगैरह की बातें चल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पता होगा, तो आप समझते होंगे। फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। जेकोबिन क्लब का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पार्टी चुनाव चिन्ह क्या होता है और इसे क्यों आवंटित किया जाता है, ठीक है, ये आपको करना होगा। यहाँ पे देखिए बड़े प्रश्नों में सबको आपको अथवा मिल जाएगा। एक लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में शर्तें क्या होती है? भारत के रेखा मानचित्र में आपको ये पूछे जा सकते हैं, तो ये एक बार आप देख लेना।
बाकी आपने वो सारी चीज़ें लिख रखी होगी, याद कर रखी होगी, अच्छे से देखना। थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र और कोरोमंडल तट। देखिए कोरोमंडल तट है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसके लिए उसमें ये शामिल है, इंपॉर्टेंट है मतलब कुल मिला के। एक तो कोरोमंडल तट होता है हमारा और एक मालाबार तट होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अपने दोस्तों, इसके अलावा भी जो पेपर रहेंगे वो आपको मैं करवा दूंगा, बाकी आप अपना पेपर ज़रूर सेंड कर देना। धन्यवाद।